Shazir, you really need to think about what you're doing. क्यों? मैंने क्या किया? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमें इस तरह से ट्रीट करोगे। बिला वजह इमोशनल हो रही हैं। What? बिला वजह? Dad's on antidepressants just because of you. But no, you don't ever take anything seriously. तैमूर अली खान हमारे डैड हैं। उनको और उनकी बातों को अहमियत दिया करो शाजिर। रिलैक्स, काम डाउन, इधर हैं। बैठे यहाँ पे। आप बिला वजह बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। हाँ, मैं हो रही हूँ इमोशनल because you just don't care about anything. ओके, रिलैक्स, काम डाउन। ज्यादा स्ट्रेस मत लें। ये ले, पानी पीजिए। नहीं पीना मुझे पानी। आप और डैड दोनों मेरी शादी की वजह से स्ट्रेस में ना? Obviously. और इसीलिए शायद डैड डिप्रेशन में है। तो हम पहले डैड की शादी करवाते हैं। What nonsense? नो, मैं सच कह रहा हूं। जब डैड की बीवी आएगी तो उनका ध्यान मुझसे हटके उस पर चला जाएगा। और वैसे भी मॉम की डेथ को भी काफी टाइम हो गया। आई थिंक डैड नीड्स समवन। Shazir, shut up. अभी मैं सीरियस हूं। जस्ट लुक एट माय फेस। आइडिया बुरा नहीं है। कोई आंटी है तुम्हारी नजर में? फिलहाल तो कोई आंटी नहीं है नजर में, लेकिन अगर ढूंढने जाएंगे तो श्योर मिल जाएगी। इनफैक्ट आप ही के एनजीओ में तो बहुत सारी आंटीज हैं, तो कोई एक देखें डैड के लिए। हाँ, कोई बेआसरा आंटी ठीक रहेंगी। परफेक्ट कपल। Can you both just stop? This is not a joke. अब आप भी डैड की तरह मेरी वजह से स्ट्रेस में न जाएं। I'm leaving. रहने दो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मजा आ रहा है। क्या यार नबील भाई, पहले डैड, उसके बाद आप ही। क्या मैं इतना बुरा हूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम हमारी जान हो, जिगर हो। मगर बात क्या है, आज बड़े मूड में हो, डैड की शादी करवा रहे हो, खुश हो बहुत। खुश तो मैं हूं। बताओगे नहीं क्यों? ऐसे ही, खाली खाली। अच्छा ठीक है, करते हैं कुछ। अभी आया। शिफा, मैं तुम्हें नौकरी की इजाजत दे भी दूं, फिर भी तुम और आलियान सारी जिंदगी भी कमाते रहो ना, तो उमैर की सर्जरी नहीं करवा सकते। इसलिए वसीला बन रहा है ना, अगर शाजिर तो बनने दो। मेरी मजबूरी ने मेरी खुददारी के हाथ बांध दिए। अब अगर कोई भीख में भी उमैर की सेहत मुझे लौटा दे तो मैं ले लूंगा। हेलो। हेलो, कैसी हो सिद्रा? अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मुझे कुछ पूछना था। तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था तुम्हारी खाला यूके में रहती हैं, जो पाकिस्तान में कोई होटल खोलना चाह रही थी? हाँ था तो ऐसा ही, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से खाला रुक गई। रुक गई? अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो बता सकती हो क्या इश्यूज थे? इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है शिफा? तुम भी ना कभी कभार इतना गैरों जैसा बिहेव करने लगती हो कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अच्छा, सॉरी। फिर वही सॉरी?
वो बाद में अफसोस करती रहना मुझ पे, पहले मुझे बताओ तो सही रीज़न क्या था। यार खाला तो इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन उन्हें कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा जो होटल को मैनेज कर सके। खाला कुछ सालों तक यूके में रहेंगे, उनके पीछे यहाँ कोई तो होना चाहिए जो उनके इस बिजनेस को देख सके। अच्छा चलो सही है, ठीक है। वैसे आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? हाँ वो एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रही थी, 2-4 जगह पे अप्लाई किया भी है, लेकिन कोई अच्छी कंपनी ही नहीं है। तुम्हारी खाला का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ अगर कोई जॉब हो तो। अच्छा किया। चलो नहीं हो सकता तो खैर बाद में बात करती हूँ फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अरे एक मिनट बात सुनो। हाँ बोलो। तुम खाला की बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बन जाती? हाँ मैं? हाँ तुम। पैसा खाला का और मेहनत तुम्हारी। नहीं सिद्रा, मैं नहीं कर सकती। एक नए होटल को रन करना भी कोई आसान बात थोड़ी होती है। देखो आसान तो चांद पे पहला कदम रखने वाले के लिए भी नहीं था। तुम फोकस्ड हो और ये तुम्हारा पैशन भी। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कर पाऊंगी यार। क्या हो गया? ट्राई करने में क्या हर्ज है? और लकीली खाला पाकिस्तान भी आई हुई है, इससे अच्छा मौका नहीं होगा। तुम एक काम करो, कल मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हारी कल खाला से मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। आई एम श्योर वो मुझे इनकार नहीं करेंगी। वाकई तुम अगर इतनी श्योर हो तो ठीक है, फिर मिल लेते हैं कल खाला से। मैं आ जाऊंगी तुम्हारी तरफ। ओके बाय। ओके थैंक यू सो मच। ओके बाय। ने अम्मी के सामने शाजिर की पार्टनरशिप वाली बात करने से क्यों रोका मुझे? क्योंकि मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसलिए। तो सोच लो, काफी अच्छी ऑफर है वैसे। हाँ भले ही ऑफर अच्छी हो, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। शाजिर काफी डिफरेंट इंसान है शिफा। कम से कम अपने हस्बैंड की बात पर यकीन कर ले। पता नहीं तुम्हारी कब राय बदलेगी शाजिर को लेकर। इतना सब कुछ तो वो कर रहा है आलियान भाई और उमैर के लिए। मास, कभी कभी लोग ना अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। लाखों खर्च करके कौन दिखावा करता है? तुम्हारा शक दूर करने के लिए क्या करे वो? अपना गला काट कर तुम्हारे कदमों में रख दे। मुझे तो लगा था कि उसकी मेहरबानियों के बाद तुम उसकी एहसानमंद होगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिल में कौन सा ग्रज है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और नेक दिल भी है, लेकिन पता है मास, अगर कोई हम पे एहसानात की बारिश कर रहा हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस बारिश में भीगते रहें। कभी कभी इंसान को अपनी खुददारी भी दिखानी चाहिए। रहने दो यार, फिर मैं कोई बात करूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी। हम इंसान भी सिर्फ अपने मतलब की जगह पर ही क्यों खुददारी दिखाते हैं? सही कह रहे हो। वहां एहसान लेना मेरी मजबूरी थी, लेकिन जहां मुमकिन हो वहां एहसान लेने की जरूरत नहीं होती। कहाँ की तैयारी हो रही है? सिद्रा की तरफ जाना सुबह। कोई खास काम? हाँ, उसकी खाला यूके से आई हुई हैं, कोई होटल रन करना चाह रही हैं। मैंने जॉब के बारे में बात की थी उससे, तो वो कह रही है कि तुम आके मेरी खाला से मिलो, उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है। तो बस वहीं जा रही हूँ। तुम्हें क्या श्योरिटी है तो तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें हायर कर लेंगी? अश्योरिटी तो किसी बात की नहीं होती मास। होती है शिफा, अगर तुम ट्राई करो तो। शाजिर तुम्हें जांचे परखे, तुम्हारा टेस्ट लिए बगैर तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है, लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं मिल रहा। खैर, एनीवेज, देखते हैं तुम्हारे दोस्त की खाला
तुम्हें कितनी अहमियत देती है।